अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वादी तीरा खैबर ज़िले का एक पहाड़ी इलाका है। दुशवार गुजार रास्ते हैं और यहाँ पे कुछ दिनों से मिलिट्री ऑपरेशन की खबरें हैं और उसी चक्कर में अब तक कई हज़ार लोग दर बदर हो चुके हैं। उनको वहाँ से निकाला जा चुका है। बिल्कुल ऐसे ही जब शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, उससे पहले स्वात में ऑपरेशन हुआ था। और स्वात से तो कोई लाखों लोगों को निकाला गया। वज़ीरिस्तान में भी ऐसे लोग बेघर हुए। अब तीरा से भी लोगों को कहा गया है कि यहाँ से आप निकल जाएं। ये तीरा वादी जो है ज़्यादातर ये खैबर ज़िले में है और जुज़वी तौर पर कुर्रम और औरकज़ई ज़िलों में भी ये शामिल है। और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ से मशरकी अफ़गानिस्तान के जो सूबे हैं, नंगरहार, कुनड़, लोगर, पख्तिया, पख्तिका, ये वहाँ तक उनकी रसाई आसान है। स्ट्रेटिजिकली कहा जाता है कि ये बड़े अहम इलाके हैं। यहाँ पे बहुत सारे अस्करियत पसंद ग्रोह भी हैं। ख़ास तौर पे 1991 92 के बाद से कोई तकफीरी ग्रुप था, उसमें बहुत सारे लोग थे। मतलब बुनियादी तौर पे वो लोग जिनकी बड़ी अकीदत थी अलकायदा के साथ, और उसके बाद में बहुत सारे फ्रेंचाइजेस बन गए। तो यहाँ चाहे वो अहरारुल हिंद है, चाहे टीटीपी है, चाहे लश्कर 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 इस्लाम है मंगल बाग का, और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे ग्रोह हैं जो कि कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पे ठिकाने बनाए हुए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक कोई 6,000 के करीब मिलिटेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हैं और उनसे निपटने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है। अब इसी मौजू पे बात करने के लिए मैंने इस वक्त जहमत दी है। आप देख रहे हैं सफ़ीउल्लाह गुल साहब को। पहले तो सफ़ी, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपने कुछ बातें मेरी सुन ली होंगी। बुनियादी तौर पे आ, सफ़ीउल्लाह गुल, खुद इनका ताल्लुक़ शुमाली वज़ीरिस्तान से है और मुख्तलिफ़ टेलीविज़न नेटवर्क के साथ सब, और इसी में दुनिया न्यूज़ नेटवर्क भी शामिल है, उसके साथ काम करते रहे हैं। अभी भी एक्टिव सहाफ़ी हैं। और सफ़ीउल्लाह साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो तीरा में सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि वाकई वहाँ पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी इस ऑपरेशन का सबब बन रही है, जिसकी वजह से कोई 25-30 हज़ार लोग पहले ही घरों से निकाले जा चुके हैं, और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि ये तादाद आने वाले दिनों में 1 लाख तक भी पहुँच जाए। जी बिल्कुल इम्तियाज़, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में यानी बात कही कि ये रीजन जो है, ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो ये अभी नहीं, पिछले 2-3 दिहाइयों से जो है ये रीजन मिलिटेंसी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रही है। और अगर हम उससे भी यानी इब्तदाई की बात करें कि जब यानी 9/11 से पहले भी और उसके बाद भी 9/11 के बाद भी अगर हम देखें तो अफगान रिजीम के जो पहले यानी फॉल था जो तालिबान का वहाँ पर अफगानिस्तान में, उस फॉल के बाद जो था साउथ वज़ीरिस्तान यानी बेस रहा। लेकिन फिर जब साउथ वज़ीरिस्तान से मूवमेंट्स जब शुरू हुई हैं तो ये इन लोगों ने यानी साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और फिर इसी तरह साथ में कुर्रम, और कुर्रम के साथ ही जो था ये तीरा का ये जो एरिया था, चूँकि ये औरकज़ई एजेंसी को भी, खैबर एजेंसी को भी और कुर्रम को भी, ये तीनों तरफ से और फिर अफगानिस्तान की तरफ मूवमेंट यहाँ से, तो यहाँ को एक किस्म का इन लोगों ने मेन बेस इसको बनाने की कोशिश की और बनाया उन्होंने। और फिर चूंकि ये टेरेन है बहुत सख्त, यानी पहाड़ी इलाका ऐसा है कि जहाँ पर मूवमेंट बहुत यानी टफ हो जाती है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए पहले जब यानी ऑपरेशन स्टार्ट किए उन्होंने तो वो उस वक्त भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। प्लस ये था कि जब खैबर एजेंसी में भी लश्कर इस्लाम और उनके ख़िलाफ़ भी जब कार्रवाइयाँ शुरू हुई और इस तरीके से जो, चूँकि वो लश्कर इस्लाम जो था वो पेशावर को भी यानी वो अटैक कर रहे थे यहाँ पर, तो जब वो एक्शन शुरू हुए तो वो लश्कर इस्लाम के लोग भी यानी तीरा की तरफ मूव हुए। इसी तरह टीटीपी के लोग भी हुए, हाफिज़ गुल बहादुर के लोग भी यानी वो भी इस तरफ मूव हुए। तो यहाँ पर यानी एक किस्म का ये कह लें कि काफ़ी इनके लिए एक किस्म का सेफ हेवन के तौर पर यानी कंसिडर किया जा रहा था। और हमने पहले भी ये देखा कि उससे पहले भी यानी हकीमुल्लाह बाकायदा यहाँ पर यानी तीरा में हुआ करते थे, और यहाँ से नेटो फिर पेशावर में
और जो मेन यानी खैबर वो था उस एरिया में वो आते थे और अटैक्स करके और फिर यहाँ से यानी वापसी तीरा की तरफ चले जाते थे। तो इसमें तो खैर कोई वो शक नहीं कि ये एरिया जो था यहाँ पर फिर हमने ये भी देखा कि इत्तेहादुल मुजाहिदीन के नाम से फिर ग्रुपों ने मिलकर यानी कि लश्कर इस्लाम, हाफिज गुल बहादुर और हिजबुल अहरार और इन लोगों ने मिलकर जो है फिर वो एक शक्ल यानी बनाई और ग्रुप का एक बड़ा यानी उन्होंने उसको यानी जो है एक्टिविटीज़ उन्होंने वहाँ से ज़्यादा शुरू की। टीटीपी भी यहाँ पर मौजूद रही और लेकिन ये ग्रुप भी जो है एक अलग वो आइडेंटिटी के तौर पर यहाँ पर रहा। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन जिसकी हम बात अगर करते हैं या ये सिचुएशन जो ये क्रिएट हुई है या ये ऑपरेशन सिर्फ यानी यहाँ पर उसकी मुखालफत जो है वो इस वजह से भी हो रही है कि कल ही यानी वज़ीर आला जो थे वो उन्होंने जब अपने विजिट में भी किया तो वो यही बात उन्होंने की कि 22 तो बड़े ऑपरेशंस हो चुके हैं, 14,000 जो छोटे यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्यों यानी बदअमनी है। तो वो उन्होंने यही क्वेश्चंस किया और लोगों के पास भी गए हैं और उन्होंने ये बड़ी सख्ती के साथ यानी एक किस्म का वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि लोगों का जो नकल मकानी हो रही है वो इस तरह हो रही है कि उनके पास यही बात की गई थी कि जो मुआहदा यानी पिछले चंद दिनों में हुआ था कि 10 तारीख से लेकर 25 जनवरी तक जो है इसमें यानी वो नकल मकानी करेंगे, लेकिन एकदम एक्टिविटीज़ तेज़ हो गई और नकल मकानी ज़्यादा हो गई। एग्जैक्ट डेटा किसी के पास मौजूद इसलिए नहीं है कि बिल्कुल जिस तरह साउथ वज़ीरिस्तान का जब पहला वो हुआ तो कोई मेन कैंप या बड़ा कैंप नहीं था, मसूदों ने जिस तरह यानी वो अपने लोगों के पास यानी क्योंकि टांगडीर खान के एग्जैक्टली यही तीरा के लोगों का भी है कि जहाँ एक तरफ तो एक घर उनका तीरा में होता है और अपर यानी जो हिली एरियाज़ में है, तो दूसरा एक घर जो है वो उनका बाड़ा की तरफ या नीचे जो है और पेशावर की तरफ या और एरियाज़ में जो है वो उनकी यानी वो इस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं लोगों की, तो वो अपने रिश्तेदारों की तरफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स जो हुई है। लेकिन जो हम विजुअल्स आ रहे हैं जो वहाँ पर हमारे साथी यानी गए हैं वो जो चीज़ें बता रहे हैं कि यानी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो स्लो है और ये सारा कुछ, तो ये सारी चीज़ें वो शो कर रही हैं कि एज़ इफ़ ये इसमें ना सिर्फ ये कि बल्कि सूबाई हुकूमत को भी यानी इस तरह के हालात जो क्रिएट हो रहे हैं और एकदम तीरा ही को क्यों टारगेट किया गया कि यहीं से ऑपरेशन जो है फ़ौरन यानी स्टार्ट किया गया, तो उस पर मुख्तलिफ यानी जो बातें आ रही हैं वो यही कि यानी क्योंकि इकबाल पीटीआई के इकबाल आफरीदी जो है वो भी इसी एरिया से यानी उनका वो ताल्लुक अब्दुल गनी जो है वो भी इसी एरिया से और इवन सुहेल आफरीदी का अपना यानी कि इनका वोट बैंक उसको हिट करने के लिए तो वो बातें भी हो रही हैं और कि जो है पॉलिटिकली इनको डैमेज करने के लिए या वो बैकफुट पर रखने के लिए शायद यानी ये यहाँ से वो किया गया है। लेकिन ताहम अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यही बात बहुत ज़्यादा कही जा रही है कि एकदम इस तरह के ऑपरेशन और फिर सर्दियों के उसमें जो होता है मौसम में, तो ये लोगों को रिजेंटमेंट इससे यानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोगों में यानी वो जिसे कहते नहीं है कि एक जब तकलीफ़ में होते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम अपनी जगह पर थे, अपनी जैसे भी थे, जिस हालात में भी थे, कोई ये पहली दफ़ा नहीं है कि यहाँ पर मिलिटेंट्स की मूवमेंट है या वो है, तो ये पहले क्यों नहीं उसको कंट्रोल किया गया। अगर फिर यानी बात करनी है ऑपरेशन ही की बात करनी है या वो करनी है तो फिर तो पूरे का पूरा जो है केपी जो है वो इसकी मिलिटेंसी की जद में है। या तो ये पॉलिसी का हमारा कोई फुकदान है और या फिर ये कोई पॉलिटिकली इस चीज़ को वो इस तरह मनूवर करने की कोशिश की जा रही है कि यानी वो इनके बैकफुट पर ले आएँ। जी, आपने सफ़ीउल्लाह गुल की बातें सुनी, यानी तीरा में जारी ऑपरेशन, उसके हवाले से जो लोग बेघर हुए हैं जिनको डिस्प्लेस पर्सन भी कहा जाता है IDPs, उनके हवाले से बातचीत थी। तीरा से हट के यानी यहाँ पे जो सूबाई हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की क़यादत के दरमियान जो बज़ाहिर इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है, उससे हट के एक और सवाल इन दिनों काफ़ी गर्दिश कर रहा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को क्या वाकई एक ढील दी गई है, ऐसी ढील जिसके तहत वो दौरे पे दौरे किए चले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले वो कराची में थे, उससे पहले उन्होंने लाहौर का दौरा किया, अपने मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से PTI के उन्होंने मुलाकातें की और उसके बाद कराची गए। कराची के बाद अब जब पहुँचे वापस पेशावर तो साथ ही उन्होंने तीरा का रुख किया और वो भी एक मुश्किल सफ़र है। इसके साथ ही 17 जनवरी की शाम को वो एबटाबाद पहुंच गए। यानी एक अनथक अंदाज में सूबाई वज़ीर आला
एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे शहर का दौरा कर रहे हैं और इसकी वजह से पीटीआई कम से कम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो कारकुन थे उनमें बज़ाहिर उम्मीद की एक नई लहर पैदा हुई है और वो ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई सुहेल आफरीदी के साथ उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं कि वो पार्टी में एक नई रूह, नई जान फूंक रहे हैं और क्या वफाकी इस्टेब्लिशमेंट ने सुहेल आफरीदी को ये ढील दे रखी है जानबूझकर या फिर ये किसी बड़े कंप्रोमाइज़ का, किसी बड़े मुआहदे का पेशखेमा भी साबित हो सकती है। इसका अभी देखना है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि 36 साला सुहेल आफरीदी ने बेशक पीटीआई की सफ़ों में एक नई जान डाली है, पेशावर से लेके कराची तक, और उसमें जो इनके मुखालफिन हैं ज़ाहिर है उनको परेशानी भी होगी कि ये नौजवान वज़ीर आला जो कि आवाम में अपनी जड़ें भी रखता है, किस तरह रैलिंग आवाम को मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है इमरान ख़ान के हक़ में, इमरान ख़ान की रिहाई के लिए। क्या इमरान ख़ान की रिहाई के लिए इसकी ये कोशिशें कामयाब हो पाती हैं या नहीं, आने वाले दिनों, हफ्तों में इसका अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।